अस्सलाम वालेकुम। सूरतुल हूद आयत नंबर 89। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इसमें हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और ए कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना कराए कि जैसी मुसीबत नूह अलैहिस्सलाम की कौम या हूद अलैहिस्सलाम की कौम या स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर वाक़ई हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़ई हो। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। सूरतुल हूद आयत नंबर 90। और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत वाला है। सूरतुल हूद आयत नंबर 91। उन्होंने कहा कि शुएब अलैहिस्सलाम, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। सूरतुल हूद आयत नंबर 92। उन्होंने कहा कि कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर खुदा से ज़्यादा है, और इसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है। मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहता किए हुए है। सूरतुल हूद आयत नंबर 93। और बरादराने मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। सूरतुल हूद आयत नंबर 94। और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हमने शुएब अलैहिस्सलाम को और जो लोग इनके साथ ईमान लाए थे, इनको तो अपनी रहमत से बचा लिया, और जो जालिम थे इनको चिंगार ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरतुल हूद आयत नंबर 95। गोया इनमें कभी बसे ही ना थे। सुन रखो कि मदियन पर वैसी ही फिटकार है जैसी समूद पर फिटकार थी।